नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी थानी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं शुरुआत कर रही हूं एक बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, लखनऊ से आ रही है, लखनऊ कोर्ट परिसर से आ रही है। आपको बता दूं कि यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा बदमाश जो है संजीव जीवा, जो कि मुख्तार अंसारी का राइट हैंड माना जाता था, दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर लखनऊ के कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यह बताया जा रहा है कि हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे और जब पेशी के लिए संजीव जीवा को कोर्ट में ले जाया जा रहा था, कोर्ट में लाया जा रहा था, तभी हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में फायरिंग में भगदड़ मच जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। लग सकती थी, जज साहब को लग सकती थी। इसमें हाईकोर्ट के सीनियर जज, मेरा कहना उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए और सुरक्षा जो न्यायालय परिसर की, उसका सुरक्षा भी कड़ी करनी चाहिए। किस तरीके से एक अधिवक्ता, कोई भी आम आदमी सफेद पैंट, काली पैंट और सफेद शर्ट और काला कोट के फर्जी वकील बन के आ जा रहा है अधिवक्ताओं के बीच में वकील बन के, और इस एक बड़ा हत्याकांड है राजधानी के अंदर, इतना कोर्ट के अंदर अतीक हत्याकांड के बाद ये बड़ा हत्याकांड है जिसमें 2 लोगों की हत्या की खबर आ चुकी है, जिनकी मौत अभी सुनने में आ रहा हो चुकी है। ये छोटी घटना नहीं ना, सभी अधिवक्ताओं में काफी रोष है, जिसका प्रदर्शन यहाँ निरंतर चल रहा है। क्या लगता है किस कारण से युवक गोली मार रहा है? युवक कुछ भी गोली हो, पुलिस की प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोई भी अपराधी हो, न्याय के मंदिर में उसको दोषी करार किया जाएगा, वो है। अगर हर आदमी खुद इंसाफ करने लगेगा तो प्रशासन से आम नहीं, बिल्कुल सही बात है कि अगर हर कोई यहाँ कानून खुद ही हाथ में लेने लगेगा, वैभव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अगर हर कोई खुद ही सजा देने लगेगा वैभव, फिर तो कोर्ट कचहरी कानून किसी चीज की कोई जरूरत नहीं रहेगी। क्या हुआ था एग्जैक्टली, आपसे समझना चाहूंगी। बिल्कुल बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच ये समझना होगा कि संजीव जीवा की जिस तरह से इस कोर्ट परिसर के अंदर हत्या की गई है, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। यहां पर लोगों में किस तरह का आक्रोश आप देख सकते हैं। तमाम अधिवक्ता जो है वो कोर्ट परिसर के गेट नंबर 6 के बाहर मौजूद हैं और अपना आक्रोश जो है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ था कोर्ट परिसर के अंदर। बाकायदा ST कोर्ट में महेश्वरी जीवा आया हुआ था। एक अपराधी वकील की ड्रेस पहन के बाकायदा जाता है। बाकायदा ये षड्यंत्र है। 7 राउंड फायरिंग चलती है, जिसमें एक बच्ची को भी गोली लगती है, एक सिपाही उसमें घायल होता है और बाकायदा उसकी वहां पे हत्या हो जाती है। और उसको तुरंत लेके पुलिस इस तरीके भागती है कि जैसे षड्यंत्र रचा हो। मतलब समझिए सुरक्षा प्रणाली नाम पे एकदम सून है। प्रशासन, शासन अधिवक्ताओं के बिल्कुल विधीन है। एक अधिवक्ता जाता है अपनी बात रखने के लिए तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से कोर्ट परिसर के अंदर हत्या कर दी गई है, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही निंदनीय घटना है और बहुत ही एक जघन्य अपराध है। क्या कहेंगे सर आप? कहें क्या, जो इस तरीके से कोर्ट पर्सन में अगर हत्या करेंगे तो जब वकील सुरक्षित नहीं, जज सुरक्षित नहीं, तो जनता क्या सुरक्षित होगी। देखिए बड़े सवाल सुरक्षा को लेकर हैं और यही बड़ी वजह है कि यहाँ पर आप देखिएगा तमाम अधिवक्ता जो है वो इस वक्त गेट पर मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है। इस तरह से कोर्ट परिसर के अंदर हत्या कर देना, इस घटना से एक चीज तो पूरी तरीके से सामने आ गई है कि पुलिस प्रशासन कितनी सुरक्षा हम लोगों को यहाँ दे रहा है। हमारा परिसर सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। खुलेआम कोई भी अज्ञात आदमी वकील की ड्रेस में करके गोलियां बरसा रहा है। ये किस तरीके का प्रशासन? आप लोग गेट पर मौजूद है, क्या मांगे आप? पहचान पाना भी, मैं वैभव लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ मोनिका भी जुड़ चुकी है, लखनऊ कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद है। वैभव मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन मोनिका ये ठीक बात है, वो जो वकील हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर यहां पर चिंता जता रहे हैं, लेकिन ऐसे में बहुत मुश्किल है कि अगर वकीलों की ही ड्रेस में कोई वहां पर खड़ा है, उन्हीं के अटायर में वहां पर है, उन्हीं के बीच में वहां पर है, तो पहचान पाना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है हिमानी की, वकीलों की ड्रेस में बदमाश आता है और ऐसे में उसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए सुरक्षा को लेकर जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल वकील इसीलिए उठाते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए वकील लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए उनमें इतना ज्यादा आक्रोश, इतना ज्यादा गुस्सा, इतनी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट परिसर के 8 गेट है और गेट नंबर 4 से बदमाश प्रवेश करता है वकील की पूरी वेशभूषा धारण कर वकील की ड्रेस में, और वहां पर किसी तरह की कोई चेकिंग उसकी नहीं की जाती है, ना ही ID कार्ड चेक होता है, ना ही किसी और तरह की कोई चेकिंग होती है। और ऐसे में पिस्टल लेकर बदमाश घुस जाता है गेट नंबर 4 से। यहाँ पे अगर आप SC कोर्ट की अगर दूरी देखें, श्री नरेंद्र कुमार विशेष न्यायाधीश की एक कोर्ट है, SC एक्ट कोर्ट नंबर 2 है ये लखनऊ का, जो जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से। ये देखिए ये गेट है इसका कोर्ट का, और यहाँ तक कि एक अच्छी खासी दूरी है वो तय करता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता है, किसी को शक नहीं होता है कि उसके पास पिस्टल है। वो गोलियों से की जब बरसात करना शुरू करता है, एक अधिवक्ता इसमें चोटिल हो जाता है, एक कांस्टेबल को भी चोट लगी, एक बच्ची भी बताया जा रहा है कि इसमें घायल हुई है, मोनिका मौत हो जाती है। और संजीव बिल्कुल
बच्ची की मौत हो चुकी है, 2.5 साल की बच्ची की मौत हो चुकी है। मानी ये बहुत दुखद खबर है कि इस पूरे घटनाक्रम में उस बच्ची को नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उस बच्ची को तो शायद कोर्ट का मतलब भी नहीं पता होगा, उस बच्ची को शायद कोर्ट रूम का मतलब भी नहीं पता होगा। 2.5 साल की बच्ची को कोई समझ नहीं होती है। बिल्कुल उसको गोलियों उस पर मैं लौटती हूँ मोनिका, जरा एक बार मैं वैभव का भी रुख करती हूँ। वैभव के साथ भी कई सारे लॉयर्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं अपनी सुरक्षा की को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वैभव, संजीव जीवा जैसा गैंगस्टर अगर वहां पर आ रहा है पेशी के लिए तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था भी तो उस तरह की वहां पर रही होगी। किस तरह से गन लेकर पहुंच जाते हैं या कुछ तो चेकिंग होती होगी कोर्ट परिसर के भीतर, या कोई भी इस तरह से पहुंच जाता है? बिल्कुल, और सवाल यही है कि कैसे कोर्ट परिसर के अंदर कोई शख्स वकील की वेशभूषा में जाता है और यहां पर वेपन से लैस होकर जाता है और इस वारदात को अंजाम देता है। गेट नंबर 6 दरअसल ये लखनऊ कोर्ट का है। एक बार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहां पर इस वक्त किस तरह का माहौल है, कैसी गहमा गहमी की जो स्थितियां हैं वो आप देखिएगा। पुलिस प्रशासन और ये तमाम अधिवक्ता जो है वो अब बिल्कुल आमने सामने हो चुके हैं। सुरक्षा की चिंता की जिस बात आप लगातार कर रही थी, सुरक्षा की चिंता जो है वो जाहिर की जा रही है। यहां पर तमाम अधिवक्ता जो है वो सड़क पर बैठ चुके हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मांगे सिर्फ और सिर्फ यही है कि सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम किए जाएं और अगर कोई शख्स इस तरह से वारदात को अंजाम देता है वो भी कोर्ट परिसर के अंदर, तो बहुत सारे सवाल हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी भी इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं जो अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर मौजूद अधिवक्ता जो अपनी सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से संजीव जीवा की हत्या कर देना, वो भी तब जब वो पुलिस अभिरक्षा में SC/ST कोर्ट लाया जाता है पेशी के दौरान, और पहले से ही घात लगाए बदमाश जो उस पर हमला करते हैं और संजीव जीवा की जान ले लेते हैं। तमाम लोग हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है? सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है। आप लोग अब यहाँ पर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे यही है, हमें सुरक्षा दी जाए। इतने बड़े प्रशासन कार्यकर्ता काम करते हैं, इतने ज्यादा वकील। हमारी मांगे है तत्काल लखनऊ पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया, तत्काल लखनऊ पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड। ये सीधी पुलिस की लापरवाही है जिससे न्याय के मंदिर में आप आते हैं गोली मार देते हैं। हमारी मांग ये तत्काल पुलिस कमिश्नर लखनऊ को सस्पेंड किया। तो यहाँ पर अब जो अधिवक्ता हैं और पुलिस प्रशासन आमने सामने है, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं। कोर्ट परिसर में मौजूद है मेरे दोनों ही सहयोगी, वैभव भी मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है।